सो हेलो स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस शुरू करने वाले हैं। इसमें इसकी आइडेंटिफिकेशन पहले बताएंगे और इससे बनने वाले सेंटेंसेस के रूल भी आगे बताएंगे। तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे वादा करता हूँ कि इस तरीके से समझाऊँगा कि आपको समझ में 1 मिनट में आ जाएगा, है ना? तो यार 1 मिनट ज़्यादा कहाँ है? देखो ना 1 मिनट तक, 1 मिनट तक देखो, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा, फिर पूरा देख लेना, है ना? चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखो तो आपके सामने नज़र आ रही है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स होती है पहचान। पहचान यानी पास्ट परफेक्ट टेंस आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है? जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे, बोला था, सुना था जैसे कुछ शब्द आते हैं, वो सेंटेंस क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा, ठीक है? अब आपने सीख लिया पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। अब आपको क्या करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनने वाले अफ़र्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानना है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं अफ़र्मेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताना, है ना? तो देर ना करते हुए सबसे पहले लिखेंगे अफ़र ओके। अफ़र्मेटिव सेंटेंस को बनाने का क्या रूल होता है, अब इसके बाद लिखेंगे हम रूल। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि अफ़र्मेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। अफ़र्मेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि अफ़र्मेटिव सेंटेंस में ना तो नेगेटिव वर्ड आता है, जैसे कि नॉट, नेवर, नोबडी, ऐसे वर्ड नहीं आते हैं। और अफ़र्मेटिव सेंटेंस में ना तो इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, जैसे कि व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाट, हु, ये सब नहीं आते हैं, ठीक है? तो चलिए फिर इसका रूल लिखते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? रूल लिख लेते हैं। और रूल में सबसे पहले आपको क्या लिखना है? हम जब भी किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, है ना? चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमें कहाँ मिलती है? सेंटेंस के बिल्कुल अंत में, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ हमारा पास्ट परफेक्ट है, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी हमारा होगा हैड। क्या होगी? हैड होगी, ठीक है? हैड के बाद हमें ध्यान रखिए कि हैड के साथ कंपल्सरी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे प्लस लगा के लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है? फिर उसके बाद हमें क्या लिखना होता है? उसके बाद हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आप कैसे जान पाएंगे? जो काम में शामिल होगा वही क्या होगा? ऑब्जेक्ट। मान लीजिए जब आप पीछे जाते हैं तो पीछे से एक-एक की अंग्रेजी आपको लिखनी है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है? फिर उसके बाद आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट के बाद जो भी लिखा है, जो भी बचा है, उसे पीछे से एक-एक करके लिख देना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है और बन गया हमारा अफ़र्मेटिव सेंटेंस। ट्रांसलेट हो गया इंग्लिश में, है ना? तो चलिए फिर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और समझते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाना, है ना? चलो। तो एग्ज़ाम्पल लेंगे। अब हिंदी में एक सेंटेंस लेते हैं। मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। ये बहुत सारा सेंटेंस, बहुत फ़ेमस सारा सेंटेंस है ना? मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। मैंने अपना काम काम पूरा कर लिया था। पूरा कर लिया था। ओके? तो मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। इस सेंटेंस को किस तरह से बनाओगे? रूल आपके सामने है। आपको तरीका भी मैंने बता दिया है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले रूल में आप ध्यान देंगे तो रूल में आपको क्या लिखा मिलेगा? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफ़ाई करना है। भैया बता दूँ, जिसके साथ ने लग गया 100% वही सब्जेक्ट है। यहाँ पर देखो मैंने, ने लग गया, यही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मैंने की अंग्रेज़ी क्या होती है? आई। और दूसरा तरीका सब्जेक्ट पहचानने का है कि जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं पीछे जाऊँ तो पूछूँ पूरा कर लिया, किसने पूरा कर लिया? मैंने पूरा कर लिया। तो मैंने निकल के आया आंसर में, यानी सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी आई। ठीक? अब सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको कहाँ जाना है? पीछे, क्योंकि वहीं पर मिलेगी आपको हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर पीछे आए आपको मिला है लिया था। तो लिया था जब मिल गया तो आपको क्या यूज़ करना है? हैड यूज़ करना है, ठीक है?
क्योंकि ये परफेक्ट टेंस की पहचान है और परफेक्ट में हैड यूज होती है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। तो हैड के बाद अब क्या है, कंपल्सरी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहीं पीछे से हम ध्यान देखें, पूरा करने की अंग्रेजी क्या होती है, पूरा करने की अंग्रेजी होती है कंप्लीट। तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। हैड completed, completed। ओह सॉरी यार, completed, आई हैड completed क्या, अपना काम। तो अपना काम के लिए लिखेंगे, हमेशा अपना की अंग्रेजी जो होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। सब्जेक्ट यहाँ पर आई है तो अपना की अंग्रेजी क्या होगी, माई। यानी सब्जेक्ट जो होगा उसका पोसेसिव केस लगेगा, तो माई लगाएंगे और माई के बाद काम लिखेंगे, तो काम की अंग्रेजी क्या होगी, वर्क। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, फुल स्टॉप। सो आई थिंक आप समझे होंगे, है ना। सो लेट्स गो अहेड। फिर से एक एग्जांपल लेंगे और एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करेंगे। पहले हिंदी कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखें, किसान ने मना कर दिया था। किसान ने ओ सॉरी 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 किसान 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 ने मना कर दिया था, मना कर दिया। ये बटन काम करना बंद कर दिया यार। दिया था और ये फुल स्टॉप। कहोगे कि सर जी यहाँ तो दिया था लिखे ही नहीं आप पहचान। मैंने यहाँ बोला कि बोला था और सुना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला था सुना था, तो उसी टाइप का है दिया था, तो इसका मतलब है वो परफेक्ट का है। तो आपको क्या करना है, आपको सेम बनाना है, ठीक है, रूल यही अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, किसान ने, मैंने बताया जिसके साथ ने लगा वही सब्जेक्ट है। किसान जो है वो सब्जेक्ट है और किसान की अंग्रेजी क्या होती है, द फार्मर। फार्मर, द फार्मर। और सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, हैड। कैसे पता चलेगा कि हैड लिखना है, आप जब पीछे जाएंगे, पीछे आपको मिलेगा दिया था, बोला था, सुना था, लिया था, इस तरीके से जब भी मिलता है तो आपको लगाना है हैड। तो यहाँ पर पीछे देखो अगर, तो यहाँ पे दिया था आया है, इसलिए यहाँ पर लगाना है हैड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पीछे गए, दिया था मिला इसलिए हैड लगा दिए। अब मना कर दिया, तो मना करने की क्या होती है, मना करने की थर्ड फॉर्म होती है फॉरबिडेन या फिर डेनी। तो क्या हो जाएगा, डेनी। ओ माय गॉड, कोई बटन काम नहीं करेगा। DANTENIED, डेनीड। द फार्मर हैड डेनीड, फार्मर ने मना कर दिया। तो कुछ इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं।
यानी सेंटेंसेस बना सकते हैं, वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में और अफर्मेटिव सेंटेंस में। सो आई विल मीट यू अगेन इन माय नेक्स्ट लाइव सेशन। बाय बाय।